मेरा सर दर्द होने लगता था रो-रो के। क्यों मुझे सर दर्द यार, क्यों मेरे माँ-बाप ऐसे हैं? क्यों वो मुझे समझते नहीं हैं? मेरा घर तो बहुत छोटा-सा है, कांड गरम हो जाए तो भी चुप-चुप के बात करनी पड़ती थी। रोने के लिए भी मुझे बाथरूम में जाना पड़ता था। ऐसे चलते मेरे माँ-बाप ने मुझसे सारी उम्मीदें खत्म कर ली कि यार अब तो ये कुछ भी नहीं करेगी, अब इससे उम्मीद ही छोड़। मेरे घर पे फिर कलेश हो रहा है। भाई यार एक कमरा नहीं दे सकते क्या ये लोग? मेरे माँ-बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे जो है ना बड़े भी होते हैं। वो हमेशा वैसे ही ट्रीट करते रहते हैं जैसे वो हमें बचपन से ट्रीट करते हैं। प्राइवेसी इज़ नॉट अलाउड। प्राइवेसी इज़ नॉट अ टर्म इन आवर इंडियन फैमिली। इन फैमिलीज़ आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड इमोशन। अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, हम कोई इमोशन फील नहीं कर सकते हैं, हम कभी उन्हें ना नहीं कह सकते। या तो हमें अपने सपनों को पीछे रखना पड़ता है या तो हमें अपने माँ बाप को पीछे रखना पड़ता है। इनके जो खुद के उसूल होते हैं, इनकी जो मेंटालिटी होती है, वो उनके लिए इतनी स्टिफ होती है कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो ये बिल्कुल आर पार कर लेंगे, तुमसे लड़ाई कर लेंगे, एकदम गाली गलौज कलेश सब हो जाएंगे, या फिर तुम उनकी बात मान जाओगा। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो तुम्हारी पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि तुम बेशरम हो, तुम्हें उनकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। इट्स अ स्किल, ये आदत डालनी पड़ेगी। ना ब्लिंक तुम जाके उनकी पूरी ओपिनियन, पूरी परवरिश उनकी चेंज कर दो, वो वैसा नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी ओपिनियन, तुम्हारी मेंटालिटी को भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये साइकिल चलती रहती है ना, वो हमें समझ पाते हैं ना हम उन्हें समझ पाते हैं। से हाउ आई टेल टू विद माय पेरेंट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और तुम्हारा दिसंबर अच्छा जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो कांग्रेट्स, तुम लोग भी मेरी तरह हो। बिकॉज मेरा दिसंबर बिल्कुल भी अच्छा मोटिवेटेड मुझसे नहीं रहा जा रहा भाई। हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, स्पेशली पेरेंट्स ऑफ इंडियन फैमिली। मेरे माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे जो है ना बड़े भी होते हैं, और क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि हम बड़े भी होते हैं, तो हमें हमेशा वैसे ही ट्रीट करते रहते हैं जैसे वो हमें बचपन से ट्रीट करते आए होंगे। तो माँ-बाप ये भूल जाते हैं कि हमारी जो अलग ज़िंदगी है, जो अपार्ट फ्रॉम हमारी घर के अलावा जो हमारी बाहर की ज़िंदगी है, उससे हम जितना इन्फ्लुएंस होकर के अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी हमें ट्रीट करना चेंज करना पड़ेगा। यानी हम जो भी सोचते हैं सब उनको गलत ही क्यों लगता है, और पता नहीं क्या दिक्कत है, हमारे सपने हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझते ही नहीं, उन्हें अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग कुछ करें, तो मतलब वो जो चाहते हैं वही करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम फेस करते हैं, स्पेशली टीनेज में। तो मैंने अपने टीनेज में कैसे हाउ आई टेल टू विद माय पेरेंट्स, माय फैमिली, ये मैं बताऊँगी तुम्हें इस वीडियो में। मेरे घर पे फिर कलेश हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये कमरा मेरे घरवालों को चाहिए, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, उनको बैठाना है। भाई यार एक कमरा नहीं दे सकते क्या ये लोग? अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेसी भी हम अपने घर में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्राइवेसी इज़ नॉट अलाउड। प्राइवेसी इज़ नॉट अ टर्म इन आवर इंडियन फैमिली। मेरा घर तो बहुत छोटा-सा है, और 2 कमरे मुश्किल से, और 1 कमरा छत पे है। सब मतलब ऐसा है, बहुत कंजस्टेड टाइप का है, तो सब पास-पास में ही है। कुछ बहुत ऐसा ज स्पेस मिलती है ना, प्राइवेसी मिलती है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कांड कर्म हो जाए, तो भी चुप-चुप के बात करनी पड़ती थी, वरना अगर ज़्यादा तेज़ बोलो ना तो भी सुन लेंगे, इतना कंजस्टेड है सब कुछ। तो रोने के लिए भी मुझे बाथरूम में जाना पड़ता था, अगर गलती से रोना पड़ जाए। तो गाइज़ मैं यही बोल रही थी कि इंडियन फैमिली में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट प्राइवेसी फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो बता ही रही थी मैं तुम लोग को ये सब, और तब तक मेहमान आ गया, तो डे लाइट भी चली गई, तो मुझे ऑब्वियसली कमरे की लाइट में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और फिर बीच में मैं सो गई थी। कौन इतनी देर कौन रिश्तेदारों के साथ बैठता है यार भाई, मुझसे नहीं बैठा जाता इतनी देर रिश्तेदारों के साथ। इंडियन फैमिलीज़ आर नॉट मेंट टू अंडरस्टैंड इमोशन। वो ना ये समझेंगे कि तुम उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसे तुम फेस कर रहे हो, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जस्ट बिकॉज़ वो अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग पैदा करते हैं, इमोशन पैदा करते हैं, ये स्किल सीखते हैं कि हर किसी को समझ के चलना है, और हर किसी की बात माननी है, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छा फ़ील कराना है। जस्ट बिकॉज़ हम ये स्किल्स अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि किसी को ना नहीं कहना है, माँ-बाप हैं तो उनके काम को मना नहीं करना है, तो उन्हें लगता है कि हमारी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, हम कोई इमोशन फ़ील नहीं कर सकते हैं, हम कभी उन्हें ना नहीं कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम वक़्त के साथ इतने अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं ना अपने माँ-बाप के लिए, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। इन बच्चों के अंदर खुद भी ओपिनियंस आ सकती है, उनकी खुद की मेंटालिटी फ़ॉर्म हो सकती है, वो खुद चीज़ों को समझ कर के आगे बढ़ सकते हैं, खुद डिसीज़न मेकिंग कर सकते हैं, खुद सही डिसीज़न्स ले सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें अपने सपनों की बात आती है ना, जब हमें अपने सपनों के लिए लड़ना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने माँ-बाप को कहीं न कहीं पीछे छोड़ना पड़ता है। या तो हमें अपने सपनों को पीछे रखना पड़ता है, या तो हमें अपने माँ-बाप को पीछे रखना पड़ता है। इनके जो खुद के उसूल होते हैं, इनकी जो मेंटालिटी होती है, वो उनके लिए इतनी स्टिफ़ होती है कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो ये बिल्कुल आर-पार कर लेंगे, तुमसे लड़ाई कर लेंगे, एकदम गाली-गलौज कलेश सब हो जाएँगे, या फिर तुम उनकी बात मान जाओ। तो कहीं न कहीं ये खुद ही हमें ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं कि फिर हमें ना इनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा साइड में रखना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर हमें अपने मन की कोई चीज़ करनी होती है, या अपने आप से कोई डिसीज़न लेना होता है। पता नहीं, मेबी शायद ये कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और हमारे पास खुद का दिमाग है। उन्होंने जितनी ज़िंदगी अपनी बिता दी है सेम ओपिनियंस के साथ, सेम मेंटालिटी के साथ, इट्स वेरी, वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू चेंज देम और देयर मेंटालिटी अंटिल एंड अनलेस यू हैव मनी एंड पावर। ने मुझे बोला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि यार ऐसा-वैसा, मेरे मम्मी-पापा चाहते थे मैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करूँ। मेरे मम्मी-पापा चाहते थे कि मैं किसी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर लूँ, काम कर लूँ, बट आई वाज़ नेवर द चाइल्ड जो, मतलब मुझे नहीं लगता मैं नौकरी के लिए बनी हूँ, मुझे लगता है मैं सरकारी नौकरी के लिए बनी हूँ, या मुझे नहीं लगता कि मैं इवन पढ़ाई-लिखाई के लिए भी बनी हूँ।
तो और तो इसके चलते पता है क्या हुआ? इसके चलते मेरे माँ-बाप ने मुझसे सारी उम्मीदें खत्म कर ली कि यार अब तो ये कुछ भी नहीं करेगी, अब इससे उम्मीद ही छोड़ दो। बट स्टिल मुझे बहुत वक़्त लगा ये समझने में कि अगर तुम्हें लाइफ़ में अपने ऊपर भरोसा है, तुम्हें अपने मन के डिसीज़न्स लेने हैं और ये सोचना है कि तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ना है बट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बातें नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो तुम्हारी बातें समझेंगे। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, वो नहीं समझेंगे। तुम चाहे जितना सोच लो कि नहीं एक दिन मेरे माँ-बाप समझ जाएँगे कि मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, मेरा ये मन है, मैं ये सपने देखता हूँ और मैं करके दिखाऊँगा। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो तुम्हारी पर्सपेक्टिव को समझें, वो तुम्हारी डिसीज़न मेकिंग को समझें। एक टाइम के बाद तुम्हें ये भी बोलेंगे कि ये तुम बेशर्म हो, तुम्हें उनकी बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा मेंटल पीस जो तुम्हारे घरवालों की वज़ह से, पेरेंट्स की वज़ह से तुम्हारा मेंटल पीस जो ख़राब हो रहा था ना, वो वहीं रुक जाएगा। ये इट्स अ स्किल, ये आदत डालनी पड़ेगी, ये करने की, इसको डेवलप करना पड़ेगा, ये हैबिट ऐसे नहीं आती। क्या होता है माँ-बाप की बात सुन के आते हैं, एक जगह बैठते हैं, कोने में बैठते हैं, अपना मूड ऑफ कर लेते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ-बाप हमें समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें कितना समझाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ बट वो सुनते ही क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम चाहो कि जस्ट इन अ ब्लिंक तुम चाह के उनकी पूरी ओपिनियन, पूरी परवरिश उनकी चेंज कर दो, वो वैसा नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी ओपिनियन, तुम्हारी मेंटालिटी को भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। उस दिन मैंने ये सोचा था ना कि मैं अब कलेश हुआ, लड़ाई हुई, बहस हो गई घरवालों से और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार अब मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी मैं अपने कमरे में आई, मैं यही सोच रही थी, मुझे इतना रोना आ रहा था, आई वाज़ लिटरली क्राइंग। मतलब मेरा सर दर्द होने लगता था रो-रो के। क्यों मुझे ऐसा लग रहा था यार क्यों मेरे माँ-बाप ऐसे हैं? क्यों वो मुझे समझते नहीं हैं? क्या कमी, हर तो बात मानती हूँ, हर काम करती हूँ, लेकिन अगर एक काम नहीं करूँगी या एक चीज़ उनके मन की नहीं करूँगी तो मैं इतनी बुरी हो गई। मुझे सुनाते थे ना, फिर भी मैं जब सोचती थी आकर के कि यार अब मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी इनसे, तब भी मुझे उतनी ही तकलीफ होती थी। ताकि मुझे ये बात समझ में आती है कि हाँ, अब वो मुझे कुछ बोलते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉट नॉट इन अ बैड वे कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बकते रहे, ऐसा वाला नहीं। मुझे मुझे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस खराब नहीं कर सकती, मैं अपनी वाइब खराब नहीं कर सकती। अगर मैं खुश हूँ, अगर मुझे किसी काम से खुशी मिल रही है, आई वुड डेफिनिटली डू इट। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग इट। ये मेंटालिटी बनाने के बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये डिसीजन मुश्किल था बट इट वाज़ वर्थ इट। हमने भी दुनिया फेस करी है, उतनी नहीं जितनी उन्होंने फेस करी है, बट एटलीस्ट कुछ तो दुनिया फेस करी है हमने बाहर जाके, और हम ये बात कभी उन्हें बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं। तो ये साइकिल चलती रहती है ना, वो हमें समझ पाते हैं ना हम उन्हें समझ पाते हैं, और कहीं न कहीं अगर हम उन्हें समझ भी लेते हैं, तो हमारे मन में ये बात रह जाती है कि यार पता नहीं क्यों, कौन से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को समझ लेते हैं, मेरे माँ-बाप मुझे समझते क्यों नहीं है। तुम चाहते हो कि घर पे शांति बनी रहे, तो सिंपल सा एक फैक्ट है कि अपने माँ-बाप से एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, कि वो तुम्हें समझेंगे, वो तुम्हारे सपनों को समझेंगे। एंड द मोमेंट यू डेवलप दिस स्किल, द डे यू डेवलप दिस स्किल, आई प्रॉमिस यू हर चीज़ अपने आप तुम्हारे लिए ठीक होने लगेगी।